Remaining students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Okay. Today we will discuss about the pulse analog modulation, where the first one topic is the sampling. Okay. Pulse analog modulation. Here is the sampling process, where the sampling process is defined as the continuous time signal. This is the continuous time signal is converted into the discrete time signal. So first point is that why we are required the sampling process. Why we are required the sampling process. So the answer is that the sampling process is required to conversion from continuous time signal into discrete time signal. है ना? और discrete time signal is given to the coder, and coder is provided the digital signal, coded form. Coded signal क्या होंगे? 0101 की फॉर्मेशन में. तो अल्टीमेटली अपन इस स्टेप को समझें कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल. दैट मींस एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल. तो फर्स्टली प्रोसेस क्या आएगा? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को पहले किस में कन्वर्ट करो? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किसमें देने अपन? एनकोडर में. तो एनकोडर बेसिकली अपने को क्या प्रोवाइडेड कर देगा? डिजिटल सिग्नल. क्लियर हुई? तो फर्स्ट वन स्टेप क्या है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की? दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग प्रोसेस. सैम्पलिंग जैसे इसके नाम से इंडिकेट है कि दैट विल प्रोवाइड द नंबर ऑफ सैंपल्स, है ना? सैंपल्स प्रोवाइड करेगा. सैंपल्स का मीनिंग क्या हो गया? डिस्क्रीट फॉर्म आ गया. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, कन्वर्ट किसमें कर दिया? नंबर ऑफ सैंपल्स में. नंबर ऑफ सैंपल्स दैट मीन्स द इट इज ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. और इस वाले पीपीटी में रिप्रेजेंट किया दैट इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी. ओके, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन. फ्रीक्वेंसी डोमेन दैट इज द बैंड लिमिटेड सिग्नल. इसकी बैंडविड्थ कितनी है? एफएम, 2 पाई एफएम. दैट इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन देखें तो दैट इज ए बैंड लिमिटेड सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम, विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम. ठीक है. नेक्स्ट सैम्पलिंग प्रोसेस. अब सैम्पलिंग प्रोसेस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में? सो वी हैव टू यूजिंग ए इम्पल्स ट्रेन. वी हैव टू यूजिंग द इम्पल्स ट्रेन. ये जो सी वाला जो डायग्राम है दैट इज द इम्पल्स ट्रेन. इम्पल्स ट्रेन का मतलब क्या है? जैसे ट्रेन में डब्बे होते हैं ना कई सारे, तो देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ इम्पल्सेस. ये फर्स्ट इम्पल्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन. so that is there are the large number of impulse train. impulse signal को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ऑफ टी से. डेल ऑफ टी से. अब इसके टीएस क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा? टीएस रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड टीएस के बाद इंपल्स जनरेट कर रहे हैं. जैसे जीरो पे कोई इंपल्स है तो नेक्स्ट किस पे आएगी? टीएस पे. नेक्स्ट वाली 2ts पे, नेक्स्ट वाली 3ts पे, नेक्स्ट वाली 4ts पे. So the time duration between the impulses that is known as the TS. TS is the sampling period. TS is the sampling period. तो ये impulses ही responsible हैं to create the sampled form और sampled version. मतलब इस impulses की help से ही अपन क्या generate कर सकते हैं? Sampled formation, sampled signal. अब जैसे यहाँ देखो इस वाले ई वाले डायग्राम में, जैसे पहले डी वाले डायग्राम में देखें, एक्स ऑफ टी क्या है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है. दूसरा अपन ने क्या लिया? डेल टी एस ऑफ टी. टीएस डेल टी एस ऑफ टी दैट इज द इम्पल्स ट्रेन. दोनों को किस में दे दिया अपन ने? सैम्पलर में. और सैम्पलर का आउटपुट क्या आ रहा है? एक्स पी ऑफ टी. एक्स पी ऑफ टी क्या है? डिस्क्रीट सिग्नल. एक्स पी ऑफ टी क्या है? डिस्क्रीट सिग्नल. सैम्पलर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? सैम्पलर जस्ट सिंपली ए मल्टीप्लायर. मतलब एक्स ऑफ टी लिया सिग्नल, एक्स ऑफ टी सिग्नल ले लिया, डेल टी एस ऑफ टी ले लिया, इम्पल्स ट्रेन ले लिया, और दोनों को सिंपली क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करते आउटपुट में क्या क्रिएट हो गया? आ गया अपने पास डिस्क्रीट सिग्नल. दैट इज द सैम्पलिंग प्रोसेस. सैम्पलिंग प्रोसेस सिंपल प्रोसेस. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ले लिया, इम्पल्स ट्रेन ले ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया.
आउटपुट क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट सिग्नल। अब जैसे यहाँ देखो इस ई वाले डायग्राम में ये डॉट 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 वाली जो लाइन है ये क्या है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है। जो सी वाले डायग्राम में ये इम्पल्स ट्रेन है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करा तो क्या क्रिएट हो गया आगे अपने पास, ये सैंपल फॉर्म आ गया, सैंपल फॉर्मेशन आ गया। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, सैंपल की फॉर्म। सैंपल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सैंपल्स में अपन कन्वर्ट करा, ठीक है। फर्स्ट सैंपल यहाँ से स्टार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। तो अल्टीमेटली एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, एक्स ऑफ टी सिग्नल था, उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 सैंपल्स में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आ गए यहाँ पे, 10 सैंपल। और किसकी हेल्प से अपन ने कन्वर्ट करा, इम्पल्स ट्रेन से। तो बाय यूजिंग द इम्पल्स ट्रेन वी हैव टू कन्वर्ट द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का अपन अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जैसे फर्स्ट जो सेंटर वाला जो लोब है, ये वाला जो ये वाला लोब अपन देख रहे हैं ना बी वाले डायग्राम, तो सेंटर वाला लोब वही है 2 पाई एफ एम पे। नेक्स्ट वाला जो सेम सेम क्योंकि सेम सैंपल्स हैं, सैंपल्स हैं तो सेम की केस में क्या जाएगा, नेक्स्ट वाला सैंपल किस पे आएगा, ओमेगा एस पे। नेक्स्ट वाला 2 ओमेगा एस पे, इसका रिप्लीकेशन कैसे आएगा, माइनस ओमेगा एस पे और माइनस 2 ओमेगा एस, ठीक है। तो फर्स्ट जो साइड बैंड है वो फर्स्ट साइड बैंड किस पे क्रिएट हुआ, ओमेगा एस। नेक्स्ट वाला साइड बैंड कहाँ क्रिएट हुआ, 2 ओमेगा एस। क्लियर, ठीक है। अब इसमें सबसे ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी कि इस वाले केस में सबसे ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट क्या रहेगा इसमें कि ये जो इम्पल्स ट्रेन है, इम्पल्स ट्रेन में जो टाइम ड्यूरेशन टी एस है, जैसे टाइम ड्यूरेशन टाइम डोमेन में टी एस है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाके ये क्या बन गया, ओमेगा एस। फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाके क्या बनेगा, ये ओमेगा एस। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सैंपल्स के रेस्पेक्टिव अपन फ्रिक्वेंसी डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। यानी जैसे सेंटर वाला है तो सेंटर वाले के लिए तो क्या आ गया, ये वाला पार्ट। फर्स्ट जो सैंपल आया तो उसके लिए कौन सा आ गया, ओमेगा एस। दूसरा वाला जो सैंपल है उसके लिए कौन सा आ गया, 2 ओमेगा एस। नेक्स्ट वाले के लिए कौन सा आ जाएगा, 3 ओमेगा एस आ जाएगा, 4 ओमेगा एस आ जाएगा। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन ने क्या देखा कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, ये जैसे ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, ये वाला एक्स ऑफ टी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लिया अपन ने एक्स ऑफ टी में। इम्पल्स ट्रेन अपन ने क्या लिया, ये इम्पल्स ट्रेन क्रिएट की, और इम्पल्स ट्रेन दोनों को सिंपली किसमें कर दिया अपन ने, मल्टीप्लायर कर दिया। तो एक्स पी ऑफ टी कैसे क्रिएट होकर आ गया, इस फॉर्म में आ गया एक्स पी ऑफ टी, that is the sampled formation, sampled version of the continuous time signal। ये continuous time signal को किसमें अपन ने कन्वर्ट कर दिया, सैंपल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल द प्रोसेस, इस सिंपल सैम्पलिंग को कैसे अपन अंडरस्टूड करेंगे, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस आर यूजिंग टू कन्वर्ट द continuous time signal into discrete time signal. Discrete time signal are also known as the sampled version, sampled formation। क्लियर हुआ। सैम्पलिंग प्रोसेस अपन किसकी हेल्प से करते हैं, इम्पल्स ट्रेन से। तो बाय यूजिंग द इम्पल्स ट्रेन विद द ड्यूरेशन ऑफ ts, with the duration of ts, this one ts, we are using the impulse train, and the impulse train is simply multiplied with the continuous time signal, output will be the discrete time signal। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या करेगा, सैम्पलर जस्ट लाइक ए मल्टीप्लायर, दिस वन द सैम्पलर इज जस्ट लाइक ए multiply, so multiply the continuous time signal and the impulse train, output will be the discrete time signal। clear हुआ, okay। नेक्स्ट स्लाइड इज द इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बेसिकली क्या रहेगा, जो सैम्पलिंग अपन ने करी है उसको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर। इस वाले केस को अपन देखें तो कैसे आएगा ये,
सबसे पहले ये वाला सेक्शन देखें। ये वाले सेक्शन में क्या आ रहा है ये कि एक्स ऑफ टी लिया, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लिया, इम्पल्स ट्रेन ले लिया, सैम्पलर में अपन ने दे दिया, आउटपुट क्या आ गया, डिस्क्रीट फॉर्म। आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे अपने पास, डिस्क्रीट फॉर्म। अब ये डिस्क्रीट फॉर्म को जैसे ही अपन लो पास फिल्टर से पास करें, जैसे ही अपन इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो आउटपुट दोबारा क्या आ गया अपने पास, डिस्क्रीट सिग्नल। जो अपन स्टार्टिंग में डिस्क्रीट सिग्नल ले रहे थे वही दोबारा अपन ने डिस्क्रीट सिग्नल जनरेट कर लिया। आई बात समझ में? तो पहले फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ, फर्स्ट वाले केस में क्या करा अपन ने, एक्स ऑफ टी को बाय यूजिंग द सैम्पलर एंड द इम्पल्स ट्रेन सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, डिस्क्रीट सिग्नल। फिर जैसे डिस्क्रीट सिग्नल को मैंने लो पास फिल्टर से पास करा तो आउटपुट दोबारा क्या आ गया, फिर दोबारा वो कंटिन्यूअस सिग्नल आ गया जो शुरुआत में स्टार्टिंग में। तो द इंटरपोलेशन एक्चुअली क्या हो गया, ये सैम्पलर का रेसिप्रोकल प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस। द सैम्पलर, जैसे सैम्पलर अपन सैम्पलिंग करते हैं तो इंटरपोलेशन से अपन क्या जनरेट कर लेते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। मतलब discrete time signal is converted into the continuous time signal by using the interpolation. So interpolation is that the conversion of the sampled version into continuous time signal. मतलब सैम्पलिंग का रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया इंटरपोलेशन। जैसे अपन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में करें, सैम्पलिंग प्रोसेस हो गया। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को दोबारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करें, दैट इज इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन प्रोसेस हो गया। इंटरपोलेशन प्रोसेस किसके हेल्प से करते हैं अपन, लो पास फिल्टर से। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी अपन क्या लेंगे, एफएम लेंगे। सैम्पलिंग किसके हेल्प से करते हैं, इम्पल्स ट्रेन से। टाइम ड्यूरेशन क्या लेंगे इम्पल्सेस का, टीएस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। डिटरमाइन द नाइक्विस्ट रेट ठीक है, अब यहाँ देखो न्यूमेरिकल अपने डिटरमाइन द नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल फॉर द फॉलोइंग सिग्नल x1t। ये कोई सिग्नल गिवन है। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है। टर्म क्या है यहाँ पे, नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल। इसी द नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल, दिस वन इंपॉर्टेंट टर्म है। एग्जाम में सैम्पलिंग प्रोसेस से इसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल। अब इसको अपन कैसे समझें, द सैम्पल्ड वर्जन जैसे अपन क्रिएट करते हैं, जैसे ये सैम्पल्ड वर्जन बनाया है, सैम्पल्ड वर्जन का अपन स्पेक्ट्रम प्लॉट करें, है ना। सैम्पल्ड वर्जन का अगर अपन स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो इस तरह से आएगा। ये दिस इज द एफएम, एफएम, दिस इज द एफएस, ठीक है। अब इस केस में, इस वाले डायग्राम में अपन देखें तो एफ एस एक्चुअली क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एस मतलब ये वाला जो अपन ने डायग्राम देखा था अभी स्लाइड्स में, ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम के रेस्पेक्टिव अपन देख रहे हैं। इस वाले डायग्राम में जैसे ये वाला, ये था, ये ओमेगा एस है। ओमेगा एस दैट इज द एफ ऑफ एस, या ओमेगा एस से रिप्रेजेंट करें। ये ओमेगा एस है और ये एफ एम है, ठीक है। तो इस वाली चीज में ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन कि एफ ऑफ एस है ना, एक्चुअली वो क्या है, एफ ऑफ एस क्या है, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम, ठीक है। डबल से ज्यादा, ग्रेटर देन, डबल से ज्यादा है। एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस इज द ग्रेटर देन, दिस इज द एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम, ठीक है। इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। अब बाय द वे अगर अपन एफ ऑफ एस को लेस देन करें तो एक कंडीशन, जैसे अगर अपन इसको इधर शिफ्ट करें, इस वाले सेकंड वाले लो को इधर शिफ्ट करें तो ये किस तरह से आएगा, इस तरह से मर्ज होके आएगा। तो एफ ऑफ एस क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम। तो एक कंडीशन क्रिएट होके आई। अगर अपन इसको और कम कर दें, एफ ऑफ एस को और अगर अपन कम करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये वाला डायग्राम लोब लिया
और कम करेंगे तो ये किस इस तरह से आएगा। तो ये एक्चुअली क्या होगी यहाँ पे ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, ऑलवेज ऑलवेज अवॉइड द ओवरलैपिंग। तो एक कंडीशन निकल के आई कि एफ ऑफ एस है वो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एम से, मतलब बराबर होगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम ले सकते हैं, पर उससे कम नहीं लेंगे। अगर उससे कम लेंगे तो ये वाली कंडीशन क्रिएट होकर आ जाएगी, ये वाली क्रिएट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग को अपन क्या कहते हैं, अलाइजिंग, that is known as the aliasing, that is known as the aliasing। तो नाइक्विस्ट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कंडीशन दी कि टू अवॉइड द अलाइजिंग प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग प्रॉब्लम या अलाइजिंग वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, कि एफ ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम, मतलब वो उसके ट्वाइस डबल एफ ऑफ एम के डबल से क्या होनी चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन। मिनिमम क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अलाइजिंग हो जाएगी। तो इंटरपोलेशन के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम, अदरवाइज इंटरपोलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इंटरपोलेशन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसमें अलाइजिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल ने कंडीशन क्या दी थी कि the rate will be the f of s equals to twice of f of m, minimum condition f of s minimum क्या है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, twice of f of m के, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मिनिमम कंडीशन दे दी कि f of s equals to twice of f of m, दैट इज द नाइक्विस्ट रेट। इस नाइक्विस्ट रेट के रेस्पेक्टिव भी कई बार आरटीओ एग्जाम में क्या आता है, न्यूमेरिकल आए, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको सॉल्व आउट करें। तो x1t गिवन है 1 प्लस कॉस 1000 पाई टी प्लस साइन 2000 पाई, ठीक है। अब इस केस में ओमेगा एम सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ओमेगा एम या एफ ऑफ एम, ओमेगा एम करें या एफ ऑफ एम। एफ ऑफ एम के रेस्पेक्टिव में किसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा नाइक्विस्ट रेट को, कि ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, ठीक है ना, ये नाइक्विस्ट। तो ओमेगा एम आइडेंटिफाई करना है तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। एक में दे रखा है 1000 पाई टी, दूसरे में दे रखा है 2000 पाई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमेशा कंसीडर करना है, ये ऑलवेज रिमेंबर दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज कंसीडर्ड to identify the omega m, omega m that means the maximum frequency component। तो यहाँ एक 1000 पाई टी, एक 2000 पाई टी, तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें 2000 पाई टी, तो ओमेगा एम को अपन ने क्या ले लिया 2000 पाई। अब नाइक्विस्ट रेट को अपने सिंपली कैसे निकालना है, ये फॉर्मूले से ओमेगा एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा, मतलब इसका डबल कर दो, तो इसका डबल करते क्या आ जाएगा 4000 पाई, ये आंसर हो गया 4000 पाई रेडियन पर सेकंड। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका, ओमेगा एस इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई करा, ये एफ फ्रीक्वेंसी आ गई 2000 हर्ट्ज। नाइक्विस्ट इंटरवल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टी एस इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा एस, टी एस इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एस होता है, टी एस इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एस, 1 अपॉन एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2000 पाई सेकंड, ये नाइक्विस्ट इंटरवल कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन होंगे टू डिटरमाइन द नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल। सबसे पहले कंडीशन अपने को रिमेंबर रहनी चाहिए कि नाइक्विस्ट रेट या नाइक्विस्ट इंटरवल की कंडीशन क्या है। नाइक्विस्ट रेट की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम। तो अलाइजिंग को अवॉइड करने के लिए कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम। इंटरपोलेशन करने की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी और इंफॉर्मेशन सिग्नल। और जिस भी सिग्नल का अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल करके
उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई बात, पॉइंट क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल समझ में आया? ओके। नेक्स्ट पीपीटी रिप्रेजेंट करेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट पीपीटी इज द टाइप ऑफ sampling process. So there are basic three type of sampling: instantaneous sampling, natural sampling and flat top sampling. So first अपन स्टडी करें instantaneous sampling. Here is the instantaneous sampling. Instantaneous sampling का मतलब क्या है, जस्ट सिंपल उसके पल्सेस क्रिएट करते जाओ, जस्ट सिंपल उसके पल्सेस क्रिएट करते। जैसे इस वाले डायग्राम में देखें, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ए वाले डायग्राम में। बी वाले में अपन ने क्या लिया, इम्पल्स ट्रेन ली। इम्पल्स ट्रेन का ड्यूरेशन कितना लिया, टीएस, 2ts, 3ts, 4ts, टीएस टाइम ड्यूरेशन की अपन ने इम्पल्स ट्रेन ले ली। सिंपली दोनों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर अपन इसको प्रैक्टिकली सर्किट डिजाइन करना चाहें इंस्टेंटेनियस, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक स्विच के रूप में भी अपन इसको जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंपल स्विच। स्विच के फॉर्मेशन से भी अपन इसको सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। सिंपल कैसे, जैसे स्विच को ऑन करा, सैंपल जनरेट हो गया, फिर ऑफ पे ले आए, फिर नेक्स्ट ऑन करा, फिर दूसरा सैंपल जनरेट हो गया, फिर नेक्स्ट तीसरा सैंपल जनरेट हो गया। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा स्विचिंग का, टीएस। टीएस पे करा, पहला सैंपल जनरेट हुआ, दूसरा 2ts पे करा, दूसरा सैंपल जनरेट हुआ, नेक्स्ट तीसरा 3ts पे करा, तीसरा सैंपल जनरेट हुआ। तो इंस्टेंटेनियस सिंपल में, इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में क्या करेंगे, सिंपल बाय यूजिंग ए स्विच फॉर्मेशन, बाय यूजिंग ए सिंपल स्विच which will be on or off condition decided by the time duration ts। टाइम ड्यूरेशन टीएस पे ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, फिर ऑन करना है। तो टाइम ड्यूरेशन टीएस पे जनरेट करेंगे तो पहला सैंपल टीएस पे जनरेट हो जाएगा, दूसरा 2ts पे जनरेट हो जाएगा, तीसरा 3ts पे, नेक्स्ट 4ts पे, 5ts पे। इस तरह से अपन सैंपल जनरेट कर सकते हैं। दैट इज द बाय यूजिंग ए सिंपल स्विच, बाय यूजिंग ए सिंपल स्विच वी हैव टू जनरेट ए इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट द नेचुरल सैंपलिंग। नेचुरल सैंपलिंग वाले केस में अपन क्या देख रहे हैं, नेचुरल वाले सैंपल में अपन देख रहे हैं कि जैसे अपन प्रीवियस इंस्टेंटेनियस में अपन देख रहे थे इम्पल्सेस ले रहे थे, यहाँ पे चीज क्या है, ये पल्सेस है। ये यहाँ पे क्या है, ये इम्पल्स नहीं है। जैसे यहाँ तो ये क्या है, इम्पल्सेस, ये क्या है, ये इम्पल्सेस है, और यहाँ ये क्या है, पल्सेस है। तो नेचुरल सैंपलिंग में अपन इम्पल्सेस की जगह अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर पल्सेस काम में लेते हैं। कौन सी पल्सेस, किस शेप की पल्सेस है, ये रेक्टेंगुलर पल्सेस है ना, रेक्टेंगुलर शेप की पल्सेस। तो वी हैव टू यूजिंग ए रेक्टेंगुलर पल्सेस, वी आर जनरेटिंग द नेचुरल सैंपल्स। अब जैसे जैसे ये वाले, जैसे अपन लिए ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ले लिया, ये पल्स ट्रेन ले ली, इम्पल्स ट्रेन नहीं है, ये क्या है, पल्स ट्रेन, पल्स की फॉर्म में। तो पल्स ट्रेन लेते ही पहले क्या क्रिएट होगा, ये पहली पल्स क्रिएट हो गई, ये दूसरी पल्स क्रिएट हो गई, ये तीसरी पल्स क्रिएट हो गई, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ भी पॉइंट क्या रिमेंबर है कि टाइम ड्यूरेशन क्या रखना है, यहाँ भी टीएस रखना है। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, यहाँ भी टीएस रखना है, क्योंकि सैम्पलिंग पीरियड है, सैम्पलिंग पीरियड शुड बी कांस्टेंट। टीएस, 2ts, 3ts, 4ts, ये टाइम ड्यूरेशन टीएस के रेस्पेक्टिव। बस डिफरेंस क्या है, वहां इम्पल्सिस अपन काम में ले लेते हैं, यहाँ पल्सेस काम में ले रहे हैं। पल्सेस किस फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर पल्सेस। तो रेक्टेंगुलर पल्सेस को अपन काम करके क्या जनरेट कर रहे हैं, नेचुरल सैंपलिंग। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। नेक्स्ट है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। अब फ्लैट टॉप सैंपलिंग और नेचुरल सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये जैसे ये कोई पल्स है, इस वाली पल्स में अपन देख रहे हैं, तो पल्स कैसे आई थी, ये आई थी जो सिग्नल है उसके स्लोप के रेस्पेक्टिव। जैसे ये वाला स्लोप ये था, ये स्लोप के रेस्पेक्टिव, यानी पल्सेज अपन ने एक्चुअली कैसे क्रिएट करी, ये इस तरह से, ये स्लोप में, ठीक है, ये इस तरह से स्लोप में गई, इस तरह से ये स्लोप क्रिएट होकर आ रहा है, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप। अगर बाय द वे स्लोप को अपन फ्लैट कर दें, इस स्लोप को अगर अपन फ्लैट कर दें, ये इस तरह से फ्लैट कर दें, बजाय स्लोप पे क्या आ जाए, सीधा फ्लैट फॉर्म में आ जाए,
तो कौन सी सैंपलिंग हो जाएगी, वो फ्लैट टॉप सैंपलिंग। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं तो ये सैंपल क्या है, ये स्लोप में न जाके कैसा जा रहा है अपना, फ्लैट में, ये फ्लैट में जा रहा है। ये कैसा गया, ये फ्लैट चला गया, ये फ्लैट सैंपल आ गया। ये भी इसका टॉप क्या है, टॉप किस फॉर्म में आ गया, फ्लैट फॉर्म में। इसका भी फ्लैट टॉप, जो टॉप है वो किस में आ गया, फ्लैट फॉर्म में। बस स्लोप की बजाय वो किस फॉर्मेशन में आ रहा है, फ्लैट वाले फॉर्मेशन, और टॉप क्या हो गया उसका, फ्लैट वाली फॉर्म में। तो दैट इज नोन एज द फ्लैट टॉप सैंपलिंग। अब फ्लैट टॉप सैंपलिंग कैसे जनरेट करते हैं वो यहाँ पे बताएगा। सबसे पहले अपन ने लिया कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x डैश ऑफ t, किसमें दिया अपन ने, स्विचेस में दिया। स्विचेस के बाद क्या दिया, डिस्चार्ज स्विच में। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर अपन ने कनेक्ट क्या कर रहा है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन टाउ, जैसे ये टाइम ड्यूरेशन टाउ तक क्या करेगा, वो आउटपुट को क्या बना के रखेगा, कांस्टेंट। जैसे कोई कैपेसिटर चार्ज हुआ 6 वोल्ट तक, तो 6 वोल्ट को वो कांस्टेंट बना के कितना रखेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड तक, और 2 सेकंड तक दो 6 वोल्ट बना के रहेगा। उसके बाद क्या चालू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना चालू। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर उसने 1 या 2 सेकंड तक, टाउ तक, जैसे टाउ है ना, टाउ की वैल्यू 2 सेकंड ली, तो 2 सेकंड तक उसने कांस्टेंट रखा। फिर वो क्या हो गया, डिस्चार्ज होना चालू। आई बात समझ में। तो चार्जिंग कैसे चालू होगी, सैंपलिंग स्विच से। डिस्चार्जिंग किससे होगी, ये G2 वाले से। तो G1 वाला स्विच है वो तो चार्जिंग करेगा कैपेसिटर के लिए, G2 वाला क्या करेगा, इसकी डिस्चार्जिंग करेगा। अब डिस्चार्जिंग कैसे होगी, जैसे इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, इसको ओपन सर्किट कर दो, तो सारा कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहाँ चालू हो जाएगी, इस वाले सर्किट में चालू हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन टाउ तक इसने कांस्टेंट वैल्यू रखी, और उसके बाद क्या चालू हो गया, ये फिर डिस्चार्जिंग वाले मोड में। ठीक है, तो टॉप, एक्चुअली टॉप क्या किस फॉर्म में आ गया इस वाले केस में, फ्लैट वाले शॉप। स्लोप की बजाय किस फॉर्म में आ गया, ये फ्लैट वाली, ये फ्लैट वाले फॉर्म में, ये फ्लैट। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग वाला चैप्टर है, सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है ये कवर हुआ। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने, जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को सॉल्व करो। और कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस आज अपन ने कवर कर लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे PAM, PWM, PPM। आज इतना ही बहुत है। और कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो सैम्पलिंग वाले टॉपिक में, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। अभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग पे कई बार क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं RTO एग्जाम में, टाइप ऑफ सैम्पलिंग में, नेचुरल सैम्पलिंग में, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में, कई बार इस पर क्वेश्चन पुट होते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स मैंने बताई हुई है ना, उस बुक से आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे डिस्कशन करें। ठीक है, आज के कोई प्रॉब्लम, कोई लेक्चर में कोई हो, कोई डाउट हो तो तुम डाउट डिस्कशन कर सकते हो। सैम्पलिंग इम्पोर्टेंट है बेटा, सैम्पलिंग टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई डाउट से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कशन करो। चलो ठीक, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। आरुनामा, Present, sir. मुस्कान, Present, sir. नील, प्रेजेंट सर। ओके। ठीक है, और मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास और हो सकता है आज शेड्यूल करूँ, मैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। और ये जो वीडियो, जो अभी लेक्चर लिया है, इसका मैं वीडियो बना के कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। उसको वहाँ देखो, इसको देख, पढ़ो, स्टडी करो, और कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करो। ओके, थैंक यू।